कोशिश पहले जब मैं न्यू मांगा पढ़ने के लिए ढूंढ रहा था, कॉज मैं लिटरली सारी पॉपुलर मांगा पढ़ चुका हूँ। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर मेरे को आप कोई भी मांगा रिकमेंड करता है तो मेरा ये रिएक्शन होता है, रीड मॉन्स्टर मैंने ऑलरेडी पढ़ रखी है, व्हाट अबाउट बर्ज़र्क ये भी ऑलरेडी पढ़ रखी है। अच्छा, लेकिन वन पीस तो नहीं पढ़ी होगी। I mean, you get my point. So, मेरे को बस एक ऐसी मांगा पढ़नी थी जो मैंने आज तक नहीं पढ़ी हो, एंड ऑब्वियसली इस मांगा के बारे में इंडिया में कोई भी बात ना करता हो। So, सिर्फ इसी वजह से मैंने अपने YouTube पर ये पोस्ट डाला, रिकमेंड मी 30 मांगास, चाहे वो कैसी भी हो। अब ऑब्वियसली उसमें मेरे को बहुत सारे रिकमेंडेशन मिले थे, जिसमें से कुछ लोगों के रिकमेंडेशन बहुत अच्छे थे, लेकिन कुछ लोगों के रिकमेंडेशन पढ़कर मेरे को तेजाब से आके धोने का मन कर रहा था। कौन सी क्या ही रिकमेंडेशन है भाई। अगर तुमने ये मांगा पढ़ी है तो तुम लोगों को बताओ मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर ये मांगा नहीं पढ़ी तो उससे दूर रहना। मैं मजाक नहीं कर रहा, सच में। एनीवेज, मेरे को बहुत सारे रिकमेंडेशन मिले थे, बट उसमें से मेरे को एक अलग रिकमेंडेशन आया था मेरे इंस्टा पर। हाँ, मेरा एक सब्सक्राइबर है नो होप नेम से, उसने मेरे को इंस्टा पे बोला कि भाई रीड फायर पंच, ये एक बहुत यूनिक होलसम मांगा है जिसको तात्सुकी फुजीमोटो ने मतलब चेनसो मैन के ऑथर ने लिखा है। यू नो चेनसो मैन से पहले। सो अब देखो, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, चेनसो मैन के ऑथर चाहे कितने ही वियर्ड हो, लेकिन इनके बारे में ये तो मानना पड़ेगा कि ही इज एन अमेजिंग राइटर। मैंने इनकी बहुत सारी वन शॉट्स मांगा पढ़ी है तो मेरे को पता है। सो सिर्फ इस मैसेज की वजह से मैंने फायर पंच पढ़ना स्टार्ट कर दिया। एंड oh man, मैं आगे बढ़ने से पहले सिर्फ दो ही चीजें बोलना चाहता हूँ। पहली तो फक यू नो होप मेरे को ये रिकमेंड करने के लिए, एंड सेकंड, दिस वाज डिप्रेसिंग। फायर पंच टेक्स प्लेस इन अ वर्ल्ड जहाँ पर पूरी दुनिया स्नो में कवर हो रखी है। इस स्नो की वजह से ना ही कोई प्लांट्स ग्रो करते हैं, एंड जो बचे हुए एनिमल्स थे वो भी मरते जा रहे हैं। सो बिना खाने के अब धीरे धीरे ह्यूमंस भी मरने लगे हैं। बट इस वर्ल्ड में एक यूनिक बात ये है कि यहाँ पर कुछ चोजन लोगों के पास सुपर ह्यूमन पावर्स हैं, जिनको ये लोग ब्लेसिंग्स बोलते हैं। कोई उड़ सकता है, कोई इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट कर सकता है, एंड ऑफ कोर्स कोई फायर भी क्रिएट कर सकता है। एंड देखो, इन्हीं कुछ लोगों में से हमारा मेन एमसी भी आता है, जिसका नेम है अग्नि। अग्नि के पास रीजनरेट होने की एबिलिटीज है। वैसे इसकी बहन के पास भी रीजनरेट होने की एबिलिटीज है, लेकिन वो बहुत वीक है। सो अब तुम सोच कर देखो, जिस वर्ल्ड में अगर खाने की कमी हो तो अपनी बहन एंड विलेजर्स को कैसे बचाओगे भूखा मरने से? वेल, अब मेरे को तुम लोग ही तो नहीं पता, लेकिन अग्नि के पास इसका बहुत सिंपल आंसर था। वो अपने बॉडी पार्ट्स को काट कर अपनी बहन और विलेजर्स को खिलाएगा, यू नो, स्टू वगैरह बनाकर। सिंपल सॉल्यूशन, राइट? हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना। इस विलेज का जो मेन फूड सोर्स है वो अग्नि है। कुछ जैसे कि मैंने बोला, वो रीजनरेट हो सकता है, विलेज में लोग भूखे मारे जा रहे हैं। तुम बस इतने से समझ सकते हो कि भांगा कैसी होने वाली है। बाय द वे, मैं एक और चीज बताना भूल गया। अग्नि की बहन अग्नि के साथ, आई मीन तुम लोग खुद ही पढ़ लो, मैं नहीं बोल रहा। या इट्स इनसेन। फुजीमोटो न्यूजन का वन ऑफ द वियर्डेस्ट ऑथर है। क्योंकि रुको, ये सब तो बहुत नॉर्मल था। इसी चैप्टर के सेकंड हाफ में सारी चीजें एक अलग ही लेवल पर जाने वाली हैं। कुछ टाइम बाद अग्नि के विलेज में मिलिट्री ग्रुप आता है शेल्टर लेने के लिए, बेसिकली खाना ढूंढने के लिए। सो जब ये मिलिट्री ग्रुप आकर विलेज को छानता है, तब उन्हें लोगों के घरों में खाने की जगह क्या मिलता है? अग्नि के कटे हुए लिम्स। ये सब देखकर मिलिट्री ग्रुप का कमांडर, जिसका नेम था डोमा, वो डिसाइड करता है कि अब ये लोग यहाँ पर शेल्टर नहीं लेंगे, बिकॉज़ ये सारे लोग ह्यूमंस नहीं है। सो वो बेसिकली डिसाइड करता है पूरे विलेज को डिस्ट्रॉय करने का, बिकॉज़ ह्यूमन फ्लैश खाना एक एक्ट अगेंस्ट गॉड है। हमें बताना भूल गया, अग्नि की तरह डोमा के पास भी सुपर ह्यूमन पावर्स हैं। ये बेसिकली नेवर एंडिंग फायर क्रिएट कर सकता है, जिससे जब तक उसका टारगेट मरेगा नहीं, तब तक फायर खत्म नहीं होने वाली। सो डोमा नेक्स्ट पैनल में ही पूरे विलेज को जला देता है, जिससे सारे विलेजर्स भी मर जाते हैं, सिवाय अग्नि एंड उसकी बहन के। नाउ रिमेंबर, अग्नि एंड उसकी बहन के पास रीजनरेट होने वाली पावर है। सो अग्नि एंड उसकी बहन अब कॉन्स्टेंटली जले जा रहे हैं। ये लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन मर नहीं रहे, कॉज इन लोगों की बॉडी पूरी जलने से पहले रीजनरेट होने लगती है। बट जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, जो अग्नि की बहन है लूना, उसके पास भी रीजनरेट होने की एबिलिटीज है, लेकिन वो बहुत वीक है। सो बहुत टाइम तक जलने के बाद लूना की बॉडी इवेंचुअली गिव अप कर देती है, एंड वो अपनी पूरी दम लगाकर अपने लास्ट मोमेंट में अग्नि से हंसते हुए बोलती है कि लिव। एंड फाइनली यहाँ पर लूना ये कहने के बाद पूरी जल जाती है। लूना की वर्ड सुनकर अग्नि का गोल डिसाइड हो चुका था। अग्नि यहाँ पर डिसाइड कर चुका था कि वो बिल्कुल भी गिव अप नहीं करेगा, एंड फाइनली जिसने उसकी बहन को इतना तड़पाया था उससे रिवेंज लेगा। डेज जाते रहता है, लेकिन अग्नि बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाता। वीक्स हो जाते हैं, लेकिन अग्नि अपनी पेन की वजह से चिल्ला भी नहीं पाता। 1 साल हो जाता है, अग्नि अभी भी अपने पेन में बस रोता ही जा रहा है। 3 साल हो जाते हैं, अग्नि अपने पेन पर थोड़ा कंट्रोल लेता है अपनी जीभ को खाकर। 5 साल हो जाते हैं, एंड अग्नि फाइनली मूव कर सकता है, लेकिन अभी भी प्रॉपर्ली ब्रीथ नहीं कर सकता। अग्नि को 8 साल लगते इस फायर पर पूरा कंट्रोल लेने में, सही से ब्रीथ करने में। एंड जैसे ही अग्नि अपनी फायर पर कंट्रोल लेता है, वो सबसे पहले एक फिस्ट बनाता है, एंड फाइनली अपने मिशन पर निकल जाता है। वाइल्ड मैन। नाउ बहुत लोग सोच रहे होंगे कि चलो इसने अपनी फायर पर कंट्रोल ले लिया तो अब सब नॉर्मल हो गया होगा। नहीं, रिमेंबर, डोमा की फायर नेवर एंडिंग फायर है। सो जब तक अग्नि पूरा नहीं मरेगा, ये फायर खत्म नहीं होने वाली। तो 8 साल के बाद भी अग्नि की पूरी बॉडी फायर में कवर हो रखी है, लेकिन उसने फाइनली अपने पेन को एंड्योर करना सीख लिया है। आई नो ये पढ़ने में ज्यादा इंसेन नहीं लग रहा होगा, बट तुम लोग एक बार ये सोच कर देखो, जब हमारी उंगली मैच बॉक्स से ये खाना बनाते टाइम जल जाती है तो कितना पेन होता है। बहुत लोग पानी से धुलते हैं, कॉलगेट लगाते हैं, एंड कुछ तो डॉक्टर के पास भी जाते हैं। बट अग्नि ने इस चीज को 8 साल तक झेला है। वो इन 8 साल में इस पेन में तड़पता रहा। हाँ, ऑब्वियसली वो भी गिव अप कर सकता था, लेकिन उसकी बहन की वजह से एंड उसकी रिवेंज की वजह से अग्नि ने गिव अप नहीं किया, एंड इतने पेन को एंड्योर किया।
फूजीमोटो से बस मेरे को एक ही क्वेश्चन पूछना है, भाई सब ठीक चल रहा है ना जिंदगी में? सीरियसली इतना किसी को कोई कैसे ट्रॉमाटाइज कर सकता है? एना एक बार और दिल से फक यू नो हो मेरे को ये होलसम मांग रिकमेंड करने के लिए। बाय द वे इसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ने के बाद मैंने फूजीमोटो के बहुत सारे इंटरव्यूज वगैरह पढ़े थे। उन्होंने इंटरव्यू में एक्सप्लेन किया कि उनकी मांगा ऐसी क्यों होती है। देखो बेसिकली उन्होंने इंटरव्यू में बोला है कि लोग वही सेम ओल्ड मांगा पढ़कर बोर हो चुके हैं, सो उनको कुछ डिफरेंट करना था, कुछ अपसेट करना था जो आजकल की मांगा में नहीं मिलने वाला, एंड इसी वजह से उन्होंने ऐसी चीजें बनाई। आई मीन हाँ तुम लोग खुद देखो जनरली सुपर पावर एनिमे मांगा में क्या होता है, अगर किसी के पास भी इलेक्ट्रिसिटी या फायर से रिलेटेड पावर होती है तो ऑब्वियसली हीरो बन जाते हैं, विलेन से लड़ते हैं। लेकिन फायर पंच में फूजीमोटो को बिल्कुल डिफरेंट करना था। अगर फायर पंच वर्ल्ड में तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक पावर है तो तुम्हें स्लेव बनाया जाता है घरों को इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए, एंड अगर तुम्हारे पास फायर पावर है तो तुम्हें बांध दिया जाता है पावर प्लांट को फायर देने के लिए। बेसिकली तुम एक ह्यूमन वेपन बन जाते हो। ये सब इसलिए क्योंकि फूजीमोटो को एक टिपिकल सुपर हीरो मांगा नहीं बनानी थी। जस्ट देखो क्या ही इंसान मांगा बनाई है उन्होंने, आई डोंट नो क्या ही चलता है इनके दिमाग में। फायर पंच में जो सबसे खास बात है वो है इसकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी। फूजीमोटो अपने रीडर्स को शॉक करने का बिल्कुल भी मौका नहीं छोड़ते। जहाँ एक मोमेंट तुम अग्नि के पेन को फील करते हो वहीं अगले मोमेंट तुम्हें ऐसे पैनल्स देखने को मिलेंगे। बट एट द एंड मेरे को बोलना पड़ेगा फूजीमोटो इज अ जीनियस। वो अपने कैरेक्टर्स की साइकोलॉजी को इतना डेप्थ में एक्सप्लोर करते हैं कि तुम लिटरली उनके जैसा फील करने लगते हो। फूजीमोटो ये कंफ्यूजन, ये कियोस एंड इमोशन परफेक्टली कैप्चर करते हैं। अग्नि अब ना ही खुशी समझ सकता है ना रिलीफ, उसका माइंड बस एक ही चीज को प्रोसेस करता रहता है, पेन। सो ये थी यूनिक मांगा नो होप की तरफ से। अगर तुम्हें ट्राई करनी है तो कर सकते हो, एंड अगर तुम्हारे पास कोई अंडररेटेड मांगा तो जरूर बताना। 好きな牛乳メグミルク好きな生クリーム生クリーム好きなアイスソフトクリーム僕は生きてる好きなたらこ明太子好きなカレーカツカレー好きな後半コシヒカリ僕ら生きてる